दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मैं एक टनल इंजीनियर हूँ। आपको आज थोड़ा सा जंबो और गेंट्री के बारे में बताता हूँ। तो जंबो और जो हमारा गेंट्री होता है, ये फाइनल लाइनिंग जिसको हम सीमेंट लाइनिंग बोलते हैं, उसका एक पार्ट होता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं सामने, हमने क्या है एक्सकवेशन करी है और एक्सकवेशन करने के बाद हमने इसमें रिप्स प्रोवाइड करी है। रिप्स क्या हो गया, हमारा जो टनल को हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद हमने इसमें रॉक बोल्ट करे हैं, ये आप देख रहे हैं रॉक बोल्टिंग करी है। और रॉक बोल्टिंग करने के बाद हमने इसमें क्या करी है, अपना शॉर्ट किट करी है। शॉर्ट किट प्रोवाइड करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, जो इसकी फाइनल लाइनिंग होती है, जैसे मैंने अभी बताया सीमेंट लाइनिंग, उसका काम होगा। तो सीमेंट लाइनिंग का काम स्टार्ट करने के लिए सबसे जो हमारा बेसिक होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन लगाते हैं। ये देख रहे हैं मेम्ब्रेन होता है, पीवीसी होता है, मेम्ब्रेन होता है पूरा। ये आपको पूरी थ्रू आउट टनल में लगा हुआ मिलेगा। तो इसका जो मेन पर्पस होता है, वो जितना भी हमारे टनल में पानी आ रहा है ऊपर से, जितना भी सीपेज आ रहा है, जितना भी मॉइस्चर आ रहा है, वो टनल के अंदर ना आ पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन प्रोवाइड करते हैं। तो मेम्ब्रेन का काम क्या है, जितना भी हमारा सीपेज आएगा टनल में, जितना भी पानी आ रहा है ऊपर से, वो सारा पानी क्या है, इसके बाहर से होके इसके पीछे से होते हुए एकदम कोने में आ जाएगा। और इसके कोने में पूरे में क्या रहता है, पूरी थ्रू आउट टनल में क्या रहती है, परफोरेटेड पीवीसी की होलो पाइप रहती है। ठीक है, उसमें बारीक बारीक छेद रहेंगे मीन्स, तो उसमें जितना भी पानी आएगा वो सारा छेद के अंदर से पाइप में चला जाएगा। और पाइप से क्या है, इसका भी एक कॉमन आउटलेट होगा, वो कहीं पे निकल जाएगा। दूसरा बात करें जंबो की, ये आप जो देख रहे हैं, सॉरी, इसको हम जंबो बोलते हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये पूरा जंबो है। तो जंबो की बात करें तो जंबो हम क्या होता है, ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसका काम क्या है। तो जंबो एक तरीके से प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि हमने इसमें क्या है, मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर दी। मेम्ब्रेन प्रोवाइड करने के बाद जो अगला स्टेप होता है, वो होता है रीइंफोर्समेंट का। तो रीइंफोर्समेंट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, एक मैन पावर चाहिए। मैन पावर कहाँ पे काम करी, कैसे काम करी, क्योंकि नीचे खड़े होके पूरा ऊपर का सरिया तो बांधना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या है, ये प्रोवाइड, देखो हम प्लेटफॉर्म दे देंगे, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। तो इस पर मैन पावर खड़ी होगी और इसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, पूरा सरिया बांधेगी। देखो इसमें प्लेटफॉर्म बना है, जैसे ये देख रहे होंगे आप, ये देख रहे हैं, ये ऊपर देख रहे हैं, ये पूरा एक क्या है, प्लेटफॉर्म है। इसमें खड़े होंगे मैन पावर, और पूरा जो भी हमारा स्टील का रीइंफोर्समेंट रहेगा, जितना भी रीइंफोर्समेंट है, वो सारा इसमें प्रोवाइड करके बांध दिया जाएगा। अगर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देख रहे हैं, ये जंबो है सेम जो अभी आपको मैंने दिखाया, और यहाँ पे देखो रीइंफोर्समेंट बांध दिया गया। इस तरीके से जो भी हमारा टनल में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के बाद जो हमारा अगला स्टेप रहेगा, वो रहेगा गेंट्री का। गेंट्री को अगर सरल से शब्दों में गए तो गेंट्री को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो भी हमने रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है उसकी शटरिंग, ताकि हम इसमें क्या एक प्रॉपर वे में कंक्रीट कर पाएँ। तो जैसे मैं अगर आपको हल्का सा जूम करके दिखाऊँ, ये देख रहे होंगे आप, ये जो भी अब मैं आपको दिखाया था रीइंफोर्समेंट दिख रहा होगा आपको। रीइंफोर्समेंट के बाद ये क्या है, हमारा कंक्रीट हुआ है। तो ये पूरा एक जो गेंट्री है, ये एक तरीके से शटर की तरह हम यूज़ करते हैं। ये देख रहे हैं आप पूरा, ये इस तरीके से रहेगा पूरा गेंट्री। और गेंट्री को मूव करने के लिए, इसका ऐसा नहीं है कि हमने इसको यहाँ पे लगाया, फिर हमने कंक्रीट कर दिया, फिर हमने इसको खोला, फिर हम इसको अगली जगह पे ले गए, फिर हमने वहाँ पे किया, ये ऐसा नहीं होता है। ये गेंट्री क्या होती है, टनल के जैसे पोर्टल से हमने अंदर आई, तो ये फिर पोर्टल 2 से ही बाहर निकलेगी। तो मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा, देखो इस तरीके से ये रेल लाइन प्रोवाइड करी जाती है। थोड़ा डिस्टर्बेंस के सॉरी, ये देख रहे होंगे आप, ये रेल लाइन है और ये टनल के टायर है, सॉरी गेंट्री के टायर्स हैं। सेम इसी तरीके से दूसरा रहेगा, देख रहे होंगे आप, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमें आगे जाना है, जैसे हमने ये वाला हिस्सा कर दिया है, फिर हमारा जो अगला ये वाला हिस्सा रहेगा, इसमें भी सेम क्या रहेगा, हम मेम्ब्रेन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ नीचे पीवीसी की पाइप रहेगी, होलो पाइप रहेगी, फिर यहाँ पे जंबो लगेगा, फिर हमारा जितना भी स्टील का रीइंफोर्समेंट बंधेगा, फिर उसके बाद गेंट्री आगे आएगी, फिर शटर लगेगा, फिर यहाँ पे कंक्रीट होगा, फिर इस तरीके से क्या ये कॉपी पेस्ट होगा, ये आगे चलता रहेगा। तो इस तरीके से गेंट्री वर्क करती है। और ये गेंट्री पूरा मतलब ऐसे मैंने बताया ना, ये ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे कंक्रीट कर दिया, फिर इसको खोला, फिर जहाँ पे लगाना है वहाँ पे कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसे हमने ये वाला हिस्सा कर दिया, तो जैसे मैं बोल रहा था, जैसे हमने ये वाला हिस्सा कर दिया, तो उसके बाद हम क्या है, गेंट्री यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोवाइड होगा, मेम्ब्रेन प्रोवाइड करने का रीइंफोर्समेंट बंधेगा, फिर उसके बाद क्या है, गेंट्री आगे शिफ्ट होगी रेल के पटरियों के ऊपर, और फिर क्या है, यहाँ पे हम इसकी कंक्रीट करेंगे। ठीक है, ये होता है गेंट्री। और
गैंट्री को मूव करने के लिए जो हमारा नीचे किकर बीम होता है, किकर बीम के ऊपर हम गैंट्री मूव करते हैं। ये किकर बीम क्या होता है, पूरा आरसीसी का पार्ट होता है, आरसीसी स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से, जिसमें अच्छा खासा रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। और इसको हम किकर बीम, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखो है दोस्तों, ये हमारा किकर बीम है जिसकी बात मैं कर रहा था अभी, ये होता है। तो इसका जो किकर बीम का मेन काम होता है, जितनी भी हमारी साइड में सपोर्ट होंगी वो आगे ना आ पाए, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो पाए, तो उसको वहाँ पे होल्ड करने के लिए किकर बीम का हम यूज़ करते हैं। मतलब जितनी भी हमारी सपोर्ट होंगी, किकर बीम उसको होल्ड करके रखेगा वहाँ पे। दूसरा गैंट्री किकर बीम के ऊपर क्या करती है, हमारी मूव करती है। इसको हम अबटमेंट बीम भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरीके